मैं आभार प्रकट करती हूँ जमुई की देवतुल्य जनता को, अपने परिवारजनों को, मतदाताओं को, जिन्होंने मुझको आज इतना बड़ा मैंडेट देकर यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। अगर वो हमसे बुलाकर हमें मिलते हैं, जुलते हैं, हमारा मनोबल ऊँचा करते हैं, जो जीते हैं उनको बधाई देते हैं और जो हारे हैं उनको आगे बढ़ने का एक क्या कहते हैं सहारा बनते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही मोटिवेशनल मोमेंट होता है और उसी डिसिप्लिन की वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाए। जिन संस्कार की हम बात करते हैं, पिताजी ने हमेशा सिखाया कि अगर राजनीति में भी आना होगा तो हमेशा खुद कुछ पहले अपनी पहचान बना ले। बसेरा है या बिहार में चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप और हम जैसे लोग ही हैं, हमारे जैसे अनेकों और युवा हैं आज अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं और गर्व से बता रहे हैं देश और दुनिया को कि हम बिहारी हैं। और डेफिनेटली वो चेंज ऑफ माइंडसेट मैंने, जैसा हमने आपको उदाहरण बताया कि हमारे दोस्तों के ही आंखों में, नजरिए में हमने वो बदलाव देखा है। पूरे भारत भी इस नजरिए को बदलेगी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं आप। सबसे पहले तो हम बिहार की बेटी आपको नहीं कहेंगे, हम आपको कहेंगे देश की बेटी। और देश की बेटी इसलिए क्योंकि आपने बिहार के साथ साथ देश का नाम रोशन किया है। गोल्ड मेडल जो सपना होता है वो आपने पूर्ण किया, वो भी अपने दम पर। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले इसके बारे में बताइए, क्या कुछ रहा मैम निशानेबाजी का जो आपका सफर रहा? 18 वर्ष का हमारा सफर रहा। संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं। एक पिता और बेटी का सपना था कि राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते। भारत ने में किसी भी शॉटगन की स्पर्धा में महिला ने ये पदक आज तक नहीं जीता था। वो सपना 2010 में शुरू हुआ। 2010 में हमारे पिताजी गुजर गए, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए, अपने पिताजी के लिए हम प्रयासरत रहे। अच्छी प्रशिक्षण के साथ कई ठोकरें भी खाई, लेकिन अच्छी तैयारी के साथ उस मुकाम को हासिल किया। 2018 में स्वर्ण पदक जीते और कहीं ना कहीं एक पिता और बेटी का जो सपना था वो आगे बढ़ के पूरे बिहार और भारत का सपना बन चुका था। मैम कहीं ना कहीं जो ये लाइन कहा जाता है कि बिहार की बेटी या भारत की बेटी बेटों से कम है क्या, उस पर एकदम आप फिट बैठती हैं। इसलिए फिट बैठती हैं क्योंकि पहले आप खेल में खुद को साबित की कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद आज राजनीति में है, मंत्री पद का शपथ लिया आपने। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमारे पास है, खेल विभाग और सूचना विभाग आपके पास जो है वो है। और खेल विभाग में क्या कुछ डिफरेंट करने जाएंगे आप, क्योंकि आपका जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है मैम? आई थिंक देखिए, खेल में आज भी बिहार में काम करने के लिए अनेकों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम लोग हमेशा कहते हैं कि खेल में प्रतिभा है, लेकिन प्रतिभाओं को खोज निकालना, उनको एक सही प्लेटफॉर्म देना, ये सरकार का काम है। तो आज सरकार में आए हैं, निश्चित रूप से समय मिलेगा, मौका मिलेगा तो काम करके दिखाएंगे। जो खेल में हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, जो सूझबूझ है, वो काफ़ी हद तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी हमने देखा है। और खुद क्योंकि खिलाड़ी रहे हैं तो अच्छे से इस विषय का नॉलेज हमारे पास है। आने वाले समय में एक ब्लूप्रिंट तैयार करके बिहार को खेल में किस तरह से और आगे बढ़ाना है, इसकी तैयारी हम लोग करेंगे। मैम लगभग आपने 54,498 वोटों से जीत प्राप्त की है। प्रचंड बहुमत कह ले इसको। जैसा कि आप खुद कह रही थी थोड़ी देर पहले कि इसके पहले भी आपने रिकॉर्ड तोड़ा था, फिर से अपना रिकॉर्ड खुद से तोड़ ली। क्या कहिएगा, ये जो जनता का प्यार है लगातार आपके ऊपर जो बरस रहा है, जिसकी वजह से आज फिर से आप बिहार सरकार में पहली बार मंत्री बनी, इसको कैसे देखती हैं? ये मेरी जीत नहीं है, ये जमुई के हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने वोट दिया। वोट नहीं भी दिया तो आज उनकी जीत मैं मानती हूँ। ये एक बेटी पर जताया हुआ भरोसा है, उम्मीद है, प्यार है, आशीर्वाद है, जो ईवीएम के माध्यम से देखने के लिए मिला। मैं आभार प्रकट करती हूँ जमुई की देवतुल्य जनता को, अपने परिवारजनों को, मतदाताओं को, जिन्होंने मुझको आज इतना बड़ा मैंडेट देकर यहाँ तक पहुँचाने का काम किया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे सही समझा कि मैं एक मंत्री के पद पर बैठकर भी पूरे सिर्फ जमुई ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की सेवा कर सकूं। निश्चित रूप से आभार एक शब्द छोटा है, लेकिन जो इसका मतलब है वो बहुत बड़ा है और आज मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती जमुई के लोगों के प्रति जो मेरे मन में प्यार है, जो मेरे मन में सम्मान है। मैम एक और बड़ी बात, प्रधानमंत्री से मिलना, राष्ट्रपति से मिलना लोगों का सपना होता है, लेकिन वो आपने अपने दम पर हासिल किया।
राजनीति से उस समय आपका कोई कनेक्शन नहीं था। भले आपके फादर जो थे वो सांसद रहे हैं, लेकिन आपका उस समय कोई कनेक्शन नहीं था। फिर भी आप अपने दम पर मिली। जब पहली बार प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से मिली थी बिहार की बेटी, तो कैसा लगा था? देखिए वो स्टार स्ट्रक मोमेंट होता है ना, जी। उसी टाइप का हम था कुछ। बिहार के लोग देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप हिंदी में बताएं कि नहीं क्या नहीं, फीलिंग बिहार था? के लोगों को अंग्रेजी और ये शब्द फ्रेज जो है, जी, ये बिल्कुल समझ में आता है कि स्टार स्ट्रक मोमेंट क्या होता है। जी, जब कोई भी आप सेलिब्रिटी को देखते हैं तो आँख में एक चमक आ जाती है, एक एक्साइटमेंट रहता है, ठीक उसी एक्साइटमेंट को की मैं बात कर रही हूँ। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने जिस व्यक्ति को हमेशा टीवी पे देखा था, जिनकी बातें सुनी थी, अगर उनसे व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने मिलने का मौका मिलता है, तो ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है। और जैसा आपने कहा कि हम जब पहली बार पदक जीते थे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद सबको बुलाया था और खिलाड़ी होने के नाते एक बहुत बड़ा विषय है कि हमारी जो सरकार में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो हमसे बुलाकर हमें मिलते हैं, जुलते हैं, हमारा मनोबल ऊँचा करते हैं, जो जीते हैं उनको बधाई देते हैं और जो हारे हैं उनको आगे बढ़ने का एक क्या कहते हैं सहारा बनते हैं। जी। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही मोटिवेशनल मोमेंट होता है और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। आज बहुत से ऐसे नेता हैं जो इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं। मैम, जैसा कि आपको पता रहा शुरू से कि आपके फादर सांसद रहे हैं, आपकी मदर भी रहीं, तो कभी मन में नहीं आया कि चलो घूमने निकलते हैं, कहीं सोलो ट्रैवलिंग टाइप की चीज़ों को मन में नहीं लाएँ, फिर आप अपने आप को देखें कि नहीं खुद को स्थापित करना है। तो कभी मन में नहीं आया ये सब चीज़ कि फादर सांसद हैं, मदर सांसद रही हैं, तो इसका कुछ फ़ायदा उठाया, घूमने निकले और कुछ अलग फ़ील्ड में कुछ डिफरेंट ट्राई करें? आई थिंक घूमने की जहाँ तक आपने बात की, डेफ़िनेटली हमने घूमा है लेकिन घूमने का माध्यम बहुत बड़ा है, एक शूटिंग भी मिला क्योंकि अवसर मिलता था बाहर ट्रेनिंग करने का, बाहर वर्ल्ड कप्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का, तो उस बहाने कुछ थोड़ा बहुत घूमना भी हो जाता था। अ, आपने जो लाइफ़स्टाइल चॉइस की बात की, मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जब स्कूल में थे तब टीवी, मोबाइल फ़ोन का ज़माना आ चुका था। लेकिन जब तक हम कॉलेज नहीं पहुँचे थे, हमारे हमारे और हमारी बड़ी बहन के रूम में टीवी भी नहीं लगा था। तो हम लोग एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और रूटीन कल्चर को फ़ॉलो करते थे बचपन में भी, जो स्कूल के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसके बाद ट्यूशन और फिर अगले दिन की तैयारी। तो उस तरह से एक जो डिसिप्लिन था, वो हम लोग की लाइफ़ में बहुत पहले से इनकलकेट किया गया था और उसी डिसिप्लिन की वजह से आज यहाँ तक पहुँच पाए। जिन संस्कार की हम बात करते हैं, पिताजी ने हमेशा सिखाया कि अगर राजनीति में भी आना होगा, तो हमेशा खुद कुछ पहले अपनी पहचान बना लेना, चाहे वो जिस भी क्षेत्र में हो। वो नहीं जानते थे कि हम निशानेबाज़ी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि पहले खुद की पहचान बना लेना, एक मुकाम हासिल करके उसके बाद राजनीति में आना, तभी सेवा भाव और ईमानदारी के साथ राजनीति कर पाओगे। इसलिए हम कहते हैं बार-बार मीडिया के चैनलों से भी और अदरवाइज़ भी कि विरासत में हमें राजनीति और निशानेबाज़ी नहीं मिले, विरासत में हमें हमारे संस्कार मिले। हम आखिरी के 2-3 सवाल और गोल्डन गर्ल जब आपको कहा जाता है, तो कितना खुशी मिलता है मैम? एकदम ज़ाहिर करिए कैमरे पे कि गोल्डन गर्ल जब बोला जाता है एक बिहारी लड़की को, तो कितना खुशी होता है? नहीं देखिए, बहुत खुशी की तो बात है ही, लेकिन जब आपको किसी ऐसे शब्द से नवाज़ा जाता है, तो कहीं न कहीं एक बड़ी ज़िम्मेदारी भी आती है जी। और उस ज़िम्मेदारी का एहसास भी है। जब पहली बार स्वर्ण पदक जीत कर आए थे, तब गवर्नर साहब ने एक मंच पर मुझे पहली बार गोल्डन गर्ल कहकर पुकारा था। तस्वीर भी आपके पीछे है मैम। जी, ये तो गवर्नर साहब से जब हम जी, विधायक बन गए थे, तब की है। ये मैं 2018 की बात कर रही हूँ। जी। मैम, एक और बड़ा सवाल, अब ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। अब बिहार में लगातार खेल की बात होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिहार को आज भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज के थ्रू जो है वो जज करते हैं। लेकिन बिहार आगे बढ़ रहा है, पटना आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग ये भी दिखाते हैं। तो कैसे ये चीज़ों का चेंजेज़ होगा? कैसे ये माइंड जो है डेवलप करेंगे लोग कि नहीं अब बिहार बदल रहा है? देखिए, हम और आप जैसे लोग ही बिहार का जो नैरेटिव सेट किया गया है कि वहाँ पर असामाजिक तत्व या आपराधिक तत्वों का बसेरा है या बिहार में चीज़ें व्यवस्थित नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि आप और हम जैसे लोग ही हैं, हमारे जैसे अनेकों और युवा हैं आज, अलग-अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं और गर्व से बता रहे हैं देश और दुनिया को कि हम बिहारी हैं। तो इसी तरह से नैरेटिव सेट होता है या नैरेटिव चेंज होता है। आज जिस तरह से बिहार आगे बढ़ रहा है, आप देखिए, खेल की बात करें तो खेल में हम आगे बढ़ रहे हैं।
इनफैक्ट सबसे छोटा एग्जाम्पल है लेकिन बड़ा एग्जाम्पल है। भारत में कहीं भी ग्लास ब्रिज नहीं बना है, लेकिन अपने बिहार में ग्लास ब्रिज बना है। एग्जैक्टली। खेल यूनिवर्सिटी कहीं नहीं है, अपने बिहार में है, राजगीर में अगेन। तो इसी तरह से हिस्टोरिक हमारा बिहार रहा है, तो इंटरनेशनल और स्टेडियम भी बन गया वहाँ। इंटरनेशनल स्टेडियम भी बन गया, उसी खेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बना है। तो इसी तरह से बिहार बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करना, बिहार से बाहर निकलकर इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करना अति आवश्यक है। और बिहार में लोगों को बुलाकर, जब, क्योंकि हमारे भी बहुत मित्र हैं जो कभी बिहार नहीं आए, आज बिहार आते हैं तो बोलते हैं अरे यहाँ तो बड़ी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, यहाँ तो सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, यहाँ तो ये भी चीज़ें घूमने के लिए, वो भी चीज़ें घूमने के लिए, ये भी करने के लिए है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत सारी। तो जब लोग बिहार आते हैं और बिहार की धरती से जुड़ते हैं तो अपने आप एक जो चेंज ऑफ माइंडसेट जिसकी आवश्यकता है वो होता है। और डेफिनेटली वो चेंज ऑफ माइंडसेट, मैंने, जैसा हमने आपको उदाहरण बताया कि हमारे दोस्तों के ही आँखों में, नज़रिए में हमने वो बदलाव देखा है। पूरे भारत भी इस नज़रिए को बदलेगी, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये युवा ही इस नज़रिए को बदल सकता है, युवा ही इस नज़रिए को बदल भी रहा है। जब पहली बार पता चला कि आप मंत्री बनने जा रही हैं तो मन में क्या आया? जिम्मेदारी, खुशी, खुशी तो होगा ही, लेकिन जिम्मेदारी को कैसे देख रही हैं? अगले 5 साल का क्या रोड मैप रहने वाला है? नेचुरली देखिए, मिक्स्ड इमोशंस थे, खुशी भी थी, जिम्मेदारी का एहसास भी है। अच्छा काम कर रहा है, हमने अच्छा काम करना चाहते हैं। तो एक आज जहाँ जमुई विधानसभा क्षेत्र के लिए सीमित होकर एक विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, आज जिम्मेदारी बढ़कर पूरे बिहार की मिली है। तो जो भी विभाग आज मिलता है, निश्चित रूप से उसके बारे में पूरी पढ़ाई करके, सोच समझ के साथ, वक्त थोड़ा लग सकता है, लेकिन काम करके दिखाने की मंशा रखते हैं। बहुत धन्यवाद समय के लिए मैम। देखिए, हमारे साथ गोल्डन गर्ल श्रेयसी सिंह थी। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681